रात का सन्नाटा पूरे माधोपुर पर पसरा था। चारों ओर सिर्फ हवा का कराहना और सूखे पत्तों की सरसराहट थी। आसमान में चांद था, मगर उसकी रोशनी भी जैसे कांप रही थी। फार्म हाउस के बाहर ब्रजकिशोर बिहारी अकेला टहल रहा था। एक ऐसा आदमी जिसने 20 वर्षों से चुनाव जीतने का नशा पी रखा था, पर आज उसकी चाल में डर था। छोटे लाल, उसका पुराना नौकर, मुस्कुराता हुआ पास आया। चिंता में काहे टहल रहे नेताजी? ई बार भी जीत आपका पक्का है। ब्रजकिशोर कुर्सी पर बैठ गया। उसने सिगार जलाई। हमको हराने वाला अभी कौनो पैदा नहीं हुआ है छोटे लाल, लेकिन ई बार न जाने काहे दिल में अजीब सा डर है। हम जानते हैं, पवन की वजह से ना। अरे वो आपके खिलाफ खड़ा हुआ है, पर आप निश्चिंत रहिए, उसको तो हम अपना तरीका से समझा दिए हैं। चुनाव से एक दिन पहले वो खुद जनता के घर जाकर आपका समर्थन करेगा। ब्रजकिशोर की आंखों में चमक आ गई। छोटे लाल, तुमने तो मेरा आधा टेंशन दूर कर दिया। छोटे लाल, तू तो सबको प्यार से मना लेता है, पर हमारा तरीका थोड़ा अलग है। छोटे लाल मुस्कुराया। हम जानते हैं ना नेताजी, आप तो तहखाने में ही सबको समझाते हैं, और एक बार जो नीचे गया वो फिर कभी ऊपर नहीं आता। मगर आधी रात में नींद और नशे के बीच अचानक एक भयानक आवाज ब्रजकिशोर के कानों से टकराई। ये कैसा आवाज था? वो चारों ओर देखता है। छोटे लाल गहरी नींद में सो रहा है। अरे छोटे लाल, उठ, कुछ सुना तूने? मगर छोटे लाल नहीं उठा। शराब और नींद के बोझ तले दबा पड़ा रहा। फिर दोबारा ब्रजकिशोर के कानों में एक औरत की धीमी मगर चुभने वाली चीख टकराई। वो धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। हर कदम पर जमीन मानो धड़क रही थी। आवाज नीचे से आ रही थी, तहखाने के भीतर से। वो दरवाजे पर पहुंचने के बाद थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से दरवाजा खोला। भीतर अंधेरा था, सड़ी मिट्टी की गंध और खून की बूंदों की महक। उसने देखा कि एक झिलमिलाती लाल रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी। अचानक वही आवाज फिर से आई। तूने सोचा था हमें सुला देगा? ब्रजकिशोर के शरीर से पसीना झरने लगा। कौन है? कौन बोल रहा है? सामने आ! तभी दीवारों से एक छाया उतरने लगी और एक औरत की आकृति उभरी। फटी साड़ी, राख जैसा चेहरा और लाल आंखें। मुझे पहचाना ब्रजकिशोर? नहीं नहीं, यह असंभव है। तुझे तो मैंने 5 साल पहले मार दिया था। सही कहा तूने मारा था, पर अब मैं लौट आई हूँ। इतना कहकर वो बिजली की तरह उसकी ओर झपटी। एक कान फाड़ देने वाली चीख तहखाने में गूंज गई और फिर चारों ओर सन्नाटा पसर गया। सुबह की पहली किरण फार्म हाउस की दीवारों पर पड़ी, पर वहां सिर्फ खून के निशान चमक रहे थे। ब्रजकिशोर बिहारी का शव उसके कमरे के फर्श पर पड़ा था, आंखें खुली, शरीर फटा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे नोच डाला हो। छोटे लाल की जैसे ही आंख खुली तो वो ब्रजकिशोर का शव देखकर चिल्ला पड़ा और मोबाइल उठा लिया। हेलो एसपी साहब, हम छोटे लाल बोल रहे हैं। नेताजी को किसी ने मार दिया। कुछ देर के बाद पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ पहुंची। एसपी चौहान ने लाश देखी और ठिठक गया। ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने हमला किया हो। छोटे लाल कांपते हुए बोला। हम कुछ नहीं जानते साहब, जब आंख खुला तो ये ऐसे ही पड़े थे। मरने से पहले वो जरूर चिल्लाए होंगे। तुमने कुछ नहीं सुना? नहीं साहब, हम तो नशे में सो गए थे। पुलिस ने लाश उठाई, फार्म हाउस सील कर दिया गया। 2 दिन बीत गए, पर मौत का रहस्य जस का तस था। एसपी चौहान अपनी फाइलों में डूबा था। तभी ऑफिस का दरवाजा खुला। प्रतिभा मुस्कुराती हुई अंदर आ गई, चेहरे पर आत्मविश्वास
आंखों में खोज की जिज्ञासा। हेलो, मैं प्रतिभा हूँ, न्यूज रिपोर्टर। एसपी चौहान मुस्कुराए। आपका ही इंतजार था मिस प्रतिभा, थोड़ी देर में इंस्पेक्टर माखनलाल भी आ जाएंगे। तभी दरवाजा खुला, माखनलाल अंदर आ गया। ओह, तो आप प्रतिभा हैं। आपकी रिपोर्ट्स पढ़ी है मैंने। माखनलाल, ये केस अब तुम्हें सौंपा जा रहा है। ब्रजकिशोर बिहारी माधोपुर का विधायक 20 साल से लगातार जीतता आ रहा था। अब उसकी रहस्यमयी मौत ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। सरकार चाहती है कि जांच ईमानदार हाथों में हो। समझ गया सर, लेकिन पत्रकार हमारे साथ क्यों? ताकि कोई हमें पक्षपाती ना कहे। इस बार चुनाव सिर्फ जनता का नहीं है। कुछ देर बाद माखनलाल और प्रतिभा ब्रजकिशोर के बंगले में खड़े थे। फार्म हाउस के अंदर सन्नाटा अब और भी भारी हो चुका था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थी, मुस्कुराते चेहरे, पर अब उनमें जैसे खून की छाया थी। हवा ठंडी नहीं बल्कि ठिठुरन भरी थी। और उसी सन्नाटे में इंस्पेक्टर माखनलाल और पत्रकार प्रतिभा खड़े थे, उस जगह जहां ब्रजकिशोर बिहारी की मौत ने सब कुछ बदल दिया था। छोटेलाल धीरे धीरे अंदर आता है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में भय की परछाई थी। कत्ल की रात तुम इसी फार्म हाउस में थे? तुम्हें याद तो है ना कि तुमने मेन डोर बंद किया था? हाँ, हमको अच्छे से याद है। मेन डोर पर ताला लगा दिए थे, तब हम नेताजी का लाश देखे। और हैरानी की बात ये थी कि मेन डोर तब भी बंद ही था और किसी के कदम का निशान भी नहीं था। प्रतिभा छोटेलाल को गौर से देखती है। वैसे ब्रजकिशोर बिहारी के बारे में पूरे प्रदेश में यही चर्चा है कि वो गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीते थे। जाहिर सी बात है, उनके कई दुश्मन भी होंगे। छोटेलाल चुप रहता है और नीचे नजर झुका लेता है। तुम अपना कैमरा साथ में लाई हो ना? हाँ, लाई हूँ। तो फिर ठीक है, अपना कैमरा ऑन करो। हम ब्रजकिशोर बिहारी के फार्म हाउस के अंदर से जांच शुरू करेंगे। कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। दीवारों की दरारों में धूल नहीं बल्कि रहस्य अटका था और हर कदम के नीचे जमीन ऐसी लगती थी जैसे किसी की दबी हुई सांसें हो। प्रतिभा और माखनलाल कमरों की जांच करने लगते हैं। छोटेलाल चुपचाप बैठा रहता है। मौन धीरे धीरे भय में बदल रहा था। अचानक छोटेलाल के कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख टकराई। वो कांप गया। ये तो बड़ा ही दिल दहला देने वाला चीख था। अभी वो इतना ही कह पाया था कि वही आवाज फिर से आई, पहले से भी ज्यादा तीखी, पहले से भी ज्यादा नजदीक, जैसे कोई उसकी नसों में उतर कर बोल रहा हो। छोटेलाल का शरीर जकड़ गया। उसके कदम ना चाहते हुए भी उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां से आवाज आ रही थी। छोटेलाल धीरे धीरे तहखाने के पास पहुंचा। दरवाजे के आसपास हवा जम चुकी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने जो था उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तहखाने के भीतर एक भयानक दिखने वाली लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा फटा हुआ, आंखें लाल, होठों पर किसी मृत मुस्कान की लकीर। वो सीधे छोटेलाल को घूर रही थी। मुझे देखकर कुछ याद आया छोटेलाल? अपने पाप को याद कर। इतना सुनते ही छोटेलाल के हाथ पैर टेढ़े होने लगे। उसकी उंगलियां अकड़ गईं, आंखों की पुतलियां फैल गईं, उसका शरीर तड़पने लगा और फिर उसकी एक दिल दहला देने वाली चीख पूरे फार्म हाउस में गूंज गई। प्रतिभा और इंस्पेक्टर माखनलाल उस चीख को सुनकर डर गए। ये तो छोटेलाल की चीख थी, चलो चलकर देखते हैं। दोनों तेजी से तहखाने की ओर भागते हैं। हर कदम के साथ सन्नाटा उनके पीछे बंद होता जा रहा था, जैसे कोई दरवाजा जो अब दोबारा नहीं खुलेगा। तहखाने के भीतर हवा स्थिर थी, लाइटें टिमटिमा रही थीं। फर्श पर छोटेलाल की लाश पड़ी हुई थी, टूटी हुई हड्डियां, मुड़ा हुआ चेहरा और आंखें जो अब भी किसी भय को देख रही थीं। उनके सामने वही भयानक स्त्री खड़ी थी। प्रतिभा के हाथ से कैमरा गिर गया। ओह माय गॉड, मैं तो अब तक भूत प्रेत को केवल कहानी का किरदार समझती थी। अचानक वो स्त्री बिजली की तरह दौड़ी और इंस्पेक्टर माखनलाल का गला पकड़ लिया।
उसे गुड्डे की तरह हवा में उछाल दिया, जिसके बाद वो जमीन पर गिरा और दर्द से तड़पने लगा। कुछ याद आया इंस्पेक्टर माखनलाल? तू रजनी, ये कैसे हो सकता है? तू तो मर चुकी है ना? औरत का चेहरा धीरे धीरे सामान्य होता गया। वो अब रजनी थी, वही लड़की जो 5 साल पहले अचानक गायब हुई थी। लेकिन अब वापस आ गई हूँ ताकि पापियों का नाश कर सकूं। प्रतिभा डर से कांपने लगी। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? रजनी का चेहरा फिर से भयानक हो गया। उसने माखनलाल की ओर देखा और उसकी आंखों से खून बहने लगा और कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम गई। रजनी प्रतिभा की ओर मुड़ी। तुझे नहीं मारूंगी, तुझे सिर्फ इस वजह से छोड़ रही हूँ ताकि तू ब्रज किशोर बिहारी, छोटे लाल और इंस्पेक्टर माखनलाल की करतूत दुनिया को बता सके। फार्म हाउस की दीवारें फिर सन्नाटे में डूब गईं। फार्म हाउस की ऊपरी मंजिल पर ब्रज किशोर बिहारी अपने नौकर छोटे लाल के साथ गुस्से में बैठा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इंस्पेक्टर माखनलाल अंदर आया। आपने मुझे याद किया? तुम्हारा पोस्टिंग हम सिर्फ इस वजह से यहाँ पर करवाए थे ताकि हमको चुनाव जीतने में आसानी हो। नेताजी, अब क्या कोई मुश्किल आ गई? इस बार सबसे बड़ी मुश्किल है रजनी, जो एक पत्रकार है। वो खुलेआम हमारा सारा घोटाला अखबार में छाप रही है। आप चिंता मत कीजिए, उसे सीधे आपके फार्म हाउस ले आऊंगा। कुछ घंटे बाद इंस्पेक्टर माखनलाल जीप से उतरा। उसके साथ थी रजनी, एक बहादुर पत्रकार जिसकी आंखों में सच्चाई की आग जलती थी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मुझे पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था। तभी अंधेरे में से ब्रज किशोर बिहारी की भारी आवाज आई। अब तुम पुलिस स्टेशन नहीं, सीधे नर्क में जाओगी। रजनी के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई। तीनों, ब्रज किशोर, माखनलाल और छोटे लाल, उसे पकड़कर तहखाने की ओर ले गए। कुछ ही देर में रजनी की एक दिल दहला देने वाली चीख तहखाने के भीतर गूंज गई। रजनी की आत्मा की आंखों में आंसू थे। उन पापियों ने मुझे जिंदा जला दिया था, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब तुम यहाँ से चली जाओ और मेरी कहानी दुनिया को बताना। प्रतिभा ने कैमरा उठाया और बाहर निकल गई। सुबह अखबारों में छपा था, नेता ब्रज किशोर बिहारी, इंस्पेक्टर माखनलाल और छोटे लाल का काला सच उजागर, पत्रकार रजनी की हत्या की असली कहानी। लोगों ने पढ़ा, सन्नाटा फैल गया।